हेल्दी बॉडी मतलब सेहत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और स्वास्थ्य शरीर में और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अब ऐसे में हमारे बच्चे जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने से घरों में कैद हैं, घर की चार दीवारी में ही रहना है, वेब क्लासेस ले रहे हैं, वहीं पढ़ाई हो रही है, इससे उनकी सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ग्रोथ, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन सब पर असर भी दिखने लगा। मीनाक्षी, ये सही बात है सुशांत, बड़ों को ही नहीं इस तरह की लाइफस्टाइल में बच्चों को भी एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों के लिए ये वाकई चैलेंजिंग है, लेकिन ये भी सच है कि बच्चे ही माता पिता की दुनिया होते हैं। ऐसे में बच्चों में एकाग्रता की कमी हो या आईक्यू लेवल कम हो जाए, मेमोरी कमजोर हो जाए, उनके आंखों पर चश्मा लगा हो, या बच्चों में आजकल ओबेसिटी की भी हम बहुत ज्यादा परेशानी देख रहे हैं, उनका वजन बढ़ा हुआ हो, तो पेरेंट्स इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं सुशांत। और आज हमने खास तौर पर बच्चों के लिए शो रखा है। मतलब देखेंगे माँ बाप भी, ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं देखेंगे, लेकिन बच्चों की समस्याओं का निदान इसमें होगा। इसमें विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव योगाभ्यास, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के जरिए ऐसे उपाय बताएंगे जिससे बच्चे तो बच्चे, बड़ों की आंखों का चश्मा भी हट जाएगा, दिमाग तेज होने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। तो चलिए अपने बच्चों को स्ट्रांग और जीनियस बनाने के लिए इंडिया टीवी पर हम स्वागत करते हैं हमारे और आपके सबके प्रिय योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। और कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही आप किसको झिड़की लगा रहे हैं? आज बच्चे बहुत है वहां पर। अभी ये छोटे छोटे योगी आ गए हैं और इधर बड़े बड़े योगी आ गए हैं, और योग से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि आज स्पेशल शो है। ये सही बात है, ये प्रीमियम शो है बच्चों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। सूर्य नमस्कार। हाँ, सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सबसे पहले सूर्य नमस्कार इसलिए करते हैं कि ये सूर्य नमस्कार जो है ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे, जवान, और कुछ तो मैंने देखा 70-80 साल के बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आपके साथ जो बच्चे हैं स्वामी जी बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और इनमें तो पूरा परफेक्शन है। आचार्य कुलम के, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हमारे। वाह, ये नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीतते हैं। क्या बात है। और ये सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है। 5 मिनट बच्चे कर ले तो उनकी फिजिकल ग्रोथ पूरी होगी। मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बताया था कि माता पिता की हाइट यदि 5 फीट की है तो जो बच्चे योग करते हो 5.5 फीट तक के हो सकते हैं। और जो हाथ देखने वाले, कुंडली देखने वाले लोग कहते हैं कभी कभी कि आपके बच्चे का सूर्य कमजोर है, सूर्य नमस्कार कराइए, कोई सूर्य कमजोर नहीं रहेगा। सूर्य, बुध, शनि सब स्ट्रांग हो जाएंगे और बच्चा भी स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चे ताड़ासन भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। ताड़ासन, वृक्षासन और गरुड़ासन, ये बच्चों की लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जिन बच्चों के खड़े होकर के टांगे मिलती है ना, घुटने मिलते हैं, वो ठीक नहीं है, उसके लिए ताड़ासन और गरुड़ासन बहुत अच्छा है। ये ताड़ासन और फिर ये गरुड़ासन। गरुड़ासन बच्चों के लिए बहुत आसान है। बच्चों में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें एक फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, उसके लिए ताड़ासन, और बच्चों का कंसंट्रेशन, उनका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए यह गरुड़ासन बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों का इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं इसको।
बहुत बच्चों के खड़े होने पर घुटने मिलते, मेरे भी मिला करते थे, इसलिए मुझे पता है। और ये वृक्षासन तो आजकल फैशन हो गया, बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। चलो भाई छोटे बच्चों आप भी करो। ये यहाँ पर 3-4 साल के बच्चे भी है मेरे पास, और इन्होंने अष्टाध्यायी जो मानवीय मस्तिष्क की सबसे श्रेष्ठ रचना है वो भी याद की हुई है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय याद किए हुए। क्या बात। स्वामी जी ये कितनी उम्र के हैं? सबसे छोटा कितनी उम्र का है और सबसे बड़ा कितनी उम्र का है इस ग्रुप में? करो भाई कृष्णा, ये सबसे छोटा है। कृष्णा जी करो। यस, हाँ ये सबसे छोटा है कृष्णा। ये 2.5 साल का, इसने अष्टाध्यायी याद करनी शुरू कर दी है। हजारों सूत्र याद कर लिए इसने। कितना प्यारा छोटे छोटे बच्चे ये गायत्री मंत्र और ओंकार जपते हैं। तो तो अभी थोड़ा थोड़ा खेल भी रहे। तो ये बच्चों के लिए, अब बच्चे तो खड़े खड़े ही चक्रासन कर लेते हैं। बच्चे खड़े खड़े करेंगे। चलो, ये आचार्य कुलम के बच्चे आप देख रहे हैं। अब हाथ ऊपर उठाए और पीछे से झुक गए। आप ऐसा करने की कोशिश मत करना, मीनाक्षी जी कि आपको फिर हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, तो वहां से कोरोना कहीं पीछे ना आ जाए। तो बड़े बच्चे के लिए भी बता दीजिए तो क्या दूसरा तरीका है। सही बात है। देखिए बहुत सारे माँ बाप सोच रहे होंगे स्वामी जी कि ये तो गुरुकुल के बच्चे, आचार्य कुलम के बच्चे कर ले रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे करेगा? तो वो बच्चे पहले घास पर करें, जैसे घास के ऊपर आसन लगाए हुए हैं, तो फिर डिम्बासन और विपरीत टिट्टिभासन भी करेंगे। डिम्बासन कीजिए। देखिए मीनाक्षी ने भी कर लिया है स्वामी जी। मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर बच्चे करें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा कठिन आसन है। पीछे तक आप बच्चों को देख रहे हैं कि पीछे सिर जो है वो नितंब के पीछे लग जाता है। यह हालत बनती है इसके अंदर। इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं। अब विपरीत टिट्टिभासन करेंगे। ये थोड़े कठिन आसन है बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये देखने में भलाई है। सामने से झुके और पीछे सिर निकाल दिया है। आप देख रहे हैं? जी जी। मैंने आप इधर करो बेटा ऐसे। हाँ, ऐसे पूरा एक सीध में पूरा सिर आ जाता है, सिर ऐसे निकलता है। इसके फायदे क्या हैं स्वामी जी इस आसन के? विपरीत टिट्टिभासन है। वापस ये पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, बोन्स का पूरा एक्सप्रेशन होने देना, ब्लड का पूरे शरीर में सर्कुलेशन अच्छा होना, और हाथ पैरों को, लेग्स को स्ट्रेंथन करना। ऐसे उत्थित टिट्टिभासन होता है, उसमें हाथ इतने, चलो उत्थित टिट्टिभासन करेंगे। माने पूरे शरीर का बैलेंस इस तरह से हो जाता है कि भुजाओं में इतना दमखम आ जाता है, बच्चों में इतना जोश, इतना जुनून, इतना बैलेंस, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस पूरा होना चाहिए। तो वो आप देख रहे हैं। स्वामी जी आज का तो हर आसन एक चैलेंज लग रहा है। फिर सामान्य रूप से जैसे एक एक पैर को सिर पर उठा के रखना, बैठ जाएंगे। एक पाद ग्रीवासन। आप कोशिश करो मेरी तरह से, एक पैर को सिर पे रखो। सिर पे रख लूं? स्वामी जी ये चैलेंज है, कल करूंगी। सिर पे रखो। मीनाक्षी जी दूसरों के सिर पे पांव रख सकती हैं। एक पैर को रखा, मैक्सिमम यहीं तक जा रहा है स्वामी जी। और अब बच्चे दोनों पैरों को भी रख देंगे। दोनों पैरों को रख दो बेटा, दोनों पैरों को। क्या बात, दोनों पैर सिर पे रख लिए। जो दोनों पैर सिर पे रख सकते हैं वो पूरा ब्रह्मांड का भार उठा सकते हैं। और फिर इसमें लेट गए तो गर्भासन हो जाता है। गर्भासन सब बेटियां भी करेंगी, बेटे भी करेंगे। लेट करके आप देख रहे हैं, एक बहुत जबरदस्त पोजीशन बनती है। कमाल है स्वामी जी। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे देख रहे होंगे घर में जो ज्यादा योगा नहीं कर पाते हैं, ये थोड़े कठिन है। हाँ ये कठिन है और इनको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो सरल वो घर पर कर पाए वो भी जरूर बताइए। वो बताता हूं। देखो अब मैं बता रहा हूं, वो जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं बच्चे, मैं छोटे बच्चे से ही शुरू किया था। आप
पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे। मैं वृश्चिकासन कर रहा हूं। ऐसे पैर उठाया और ऐसे बैलेंस बनाए। कोशिश कीजिए मीनाक्षी जी, आप भी, छोटे बच्चे घरों में कोशिश करेंगे। और मैंने ऐसे उठा के रखा हुआ है, शुरू में इतना ही कर पाएंगे, दूसरे सहारा दे सकते हैं। और ये बच्चे दोनों पैर सिर पर रख देंगे। आराम से करो बेटे। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो दोनों पैर सिर के ऊपर रख दिए तो पूर्ण वृश्चिकासन हो गया। अब इसमें हाँ, मैंने आधा किया था। जो सीखतर है, नए नए खिलाड़ी है, ऐसे, और इन्होंने पूरा कर दिया। और एक दूसरा है, फिर देखो, पहले मैं छोटा बच्चा था तब मेरे भी पैर यही लगते थे। अब वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। अब दोनों हाथ पूरे खोल देंगे। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, दोनों हाथ खोल करके पीछे, और पैर पीछे से उठाते सिर के ऊपर रख देते। ये छोटे बच्चे घर पर अभ्यास जरूर किया करें। आज एक सप्ताह का चैलेंज दे रहे हैं पूरा। अच्छा सुशांत, जिन दर्शकों को ये लग रहा होगा कि आज की क्लास बहुत टफ है, वो ये भी समझे कि बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा सहायता दी जाए, उन्हें अच्छे से सिखाया जाए, उनके माँ बाप उनको सपोर्ट करें, बच्चों के लिए है ये, तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए, वो माँ बाप भी समझे और बच्चे भी समझें कि अगर गुरुकुल के बच्चे कर पा रहे हैं, वो भी तो बच्चे ही हैं जी। उन्होंने धीरे धीरे अभ्यास किया और उनसे अगर हो गया तो आपसे भी होगा। आप हिम्मत मत हारिए घर पर देखकर। उन्होंने भी एक दिन में नहीं किया, इन बच्चों ने, इन्होंने भी प्रैक्टिस की है, तब यहां तक पहुंचे हैं। अभी हनुमान आसन में जी थोड़ा थोड़ा आप भी करो बेटा। हाँ, बहुत अच्छा। कोशिश करो आप मेरी तरह से मीनाक्षी जी। आप ऐसे एक एक ऐसे ऐसे करो आप। और ये हनुमान आसन हो गया। और अब दोनों पैर सामने खोल देते, भूनमन आसन। प्रधानमंत्री जी भाषण में बोल रहे थे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती हमारी माँ है और हम इसके संताने हैं। तो आगे झुक करके और थोड़ी जमीन पर लगा देना। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, भारत माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना। और मेरी तरह से आप इतना तो कोशिश करना है कि थोड़ी जमीन पर लग जाए। लगी आपकी भी मीनाक्षी जी? नहीं, अभी काफी दूर है। अगर मुझे पता होता आज की क्लास इतनी टफ है, आज बंक कर लेती। आज बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना और चरण स्पर्श करना कितना सरल और अच्छा है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव। और सुनो जी, अभी तो और बाकी है। बच्चे देखो, 3 आसन तो सब बच्चे इजीली कर लेते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। चलो सब बच्चे करो, छोटे वाले भी करो। शीर्षासन, चलो राम कृष्ण जी इधर आओ। हाँ, आओ आओ आओ, चलो सब करते, करो बच्चों, शीर्षासन करो। हाँ, छोटे बच्चों को भी करवाएं। बचपन से योग करने की आदत डालें। बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं, आदत, स्वभाव, प्रकृति, हॉबी, नेचर, बचपन से ही डालें। चलो आओ ये छोटे बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों आ जाओ, दोनों आओ। अच्छा, ये जितने आसन स्वामी जी ने आज बताए हैं उन सबको आप चैलेंज के तौर पर मान सकते हैं। और उनमें से जो भी आसन आप करने लगे या कर पाए अगले एक हफ्ते में, आप हमें 93505 93505 पर अपना वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 93505 93505। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना वीडियो बनाइए और भेज दीजिए, या आप चाहें तो मेल कर दें mail@indiatvnews.com पर। जी स्वामी जी, आप कुछ कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैं करा रहा था पकड़ पकड़ के। तो सिर नीचे कर दो, पैर बच्चों के ऊपर कर दो, सर्वांगासन करो। चलो सर्वांगासन। अब ये सबसे छोटा बच्चा है कृष्णा। तो छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के करवाएं ऐसे। तो शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, और फिर चक्रासन।
लेट के भी ऐसे हो जाता है। चलो बच्चों चक्रासन करो। तो बच्चे जो है ऐसे लेट करके भी कर सकते, जो खड़े खड़े नहीं कर सकते, पहले खड़े होकर के करवा दिया था। और अब एक आसन अब लास्ट करा देते, बहुत से आसन है। कुक्कुट आसन करेंगे बच्चे। तो छोटे बच्चों से ऐसे कठिन आसन भी कराएं और बच्चों को सर्वांगासन, शीर्षासन, ये बच्चों की जो है कुक्कुट आसन कर ले। देखो बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन 1-1, 2-2, 5 मिनट कराने से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होता है। ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 14 साल की उम्र तक उनका डिवीजन होता है, उनकी ग्रोथ होती है, उनका विकास होता है। 14 साल के बाद में ब्रेन का ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए 14 साल तक बच्चों को योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये ब्रेकिंग न्यूज है माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, कि आपको अपने बच्चों का विकास करना है तो 14 साल तक उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, यह आसन जरूर करवाइए। उससे बच्चों के ब्रेन का पूरा विकास होगा। 14 साल के बाद में ब्रेन का विकास, 18 साल के बाद में बॉडी का विकास रुक जाता है। 18-19 मैक्सिमम है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। इसलिए ये जो 14 से 18 साल तक का जो टाइम है बच्चों के लिए, ये उनके का बहुत जरूरी महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय बच्चों को योगाभ्यास जरूर कराएं, हम कहना चाहेंगे। तो ये अच्छा स्वामी बच्चों को के लिए तो ये सामान्य जो तो जो हम अक्सर अभी तक कहते थे, आपको याद होगा मैंने कई बार कहा था, कर रहे थे, अब तो मीनाक्षी जी भी करने लग गई कि स्वामी जी आपके जैसी मेमोरी कैसे होगी। तो आप वो कह रहे हैं वो मेमोरी स्वामी रामदेव जैसी पानी हो तो शीर्षासन और हलासन और सर्वांगासन ये 3 जरूर करें। ये जरूर करना है, ठीक है। और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूरी है। प्राणायाम भी हम छोटे छोटे बच्चों को ओंकार और गायत्री जप करवाते हैं और अनुलोम विलोम जरूर करवाते हैं। और इनके पेट के को ठीक रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी रात को सोते सोते इसमें यूरिन लीकेज हो जाता है, वो सोते सोते में सुसु कर देते हैं। तो कपालभाति और उनके ब्रेन के लिए अनुलोम विलोम। जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉलिसी है, जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक है, आईक्यू लेवल वीक है, तो उनको अनुलोम विलोम। एक बार सभी बच्चे अनुलोम विलोम करो बेटा। अनुलोम विलोम करवाते हैं, ओंकार और गायत्री जप कराते हैं। बच्चों की इतनी अच्छी मेमोरी है, सुशांत जी, मीनाक्षी जी, मैं कह रहा था इनको 18 अध्याय गीता याद है। और इस सृष्टि में मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे श्रेष्ठ रचना कही जाती है अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि की। धरती की सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत को, और उसका जो ग्रामर उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। उसमें 4000 सूत्र है, मैंने याद किए थे बचपन में, मैं 14-15 साल का था तब। और इन बच्चों ने भी अष्टाध्यायी याद किए। 4000 बच्चों से सुनेंगे स्वामी जी आगे भगवत गीता। हाँ, इसके लिए मैंने इनको बुलाया हुआ है। तब तक कुछ लोग फेसबुक पे जो सवाल भेज रहे हैं स्वामी जी मैं बता देता हूं। भ्रामरी, जब तक आप लोग आसन बता रहे हैं, एक तो लोग पूछ रहे हैं बच्चों के आंखों पर आजकल जल्दी चश्मा चढ़ जाता है, वो चश्मा हटवाने का तरीका क्या है, कौन सा आसन? चश्मा हटाने के लिए एक तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है, शीर्षासन और सर्वांगासन है। ये 3 मुख्य योग की विधियां हैं। इससे छोटे बच्चों को जो चश्मा आ जाता उससे लेकर के, मैंने गिरी साहू जी का कल उदाहरण दिया था परसों, उनकी 74 साल की उम्र है, आंवला एलोवेरा का जूस पीते रहे या अनुलोम विलोम करते रहे। 74 साल की उम्र में अब वो बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं, कोई कैटरेक्ट नहीं, कोई ग्लूकोमा नहीं। तो ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 3 अभ्यास जरूरी है। एक्यूप्रेशर भी हम बताएंगे। और एक हमारे पास में ये दृष्टि है बड़ों के लिए, जिनको बड़ों का चश्मा हटाना हो, और छोटे बच्चों के लिए हमने सौम्य बना रखी है, क्योंकि दृष्टि बहुत तेज लगती है। इसमें अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस और शहद है। ये दृष्टि ये बहुत हल्की वाली है, तो ये बच्चों को आंखों में डाल सकते हैं। और ये हमारे यहां पर औषधियों का, नेत्र रोगों का चिकित्सा का बहुत ऊंचा विधान है। तो ये अनुलोम विलोम,
शीर्षासन और सर्वांगासन। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और ओंकार और गायत्री का जप, तो एक बार सभी एक बार ओंकार का और एक बार गायत्री का जप कर लेंगे। बच्चों को ऐसे हम 5 मिनट ये ओंकार और गायत्री जप कराते हैं। सब एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के फिर ओम ऐसे बोला जाता है कि लगभग 15 सेकंड में ओ और लगभग 5 सेकंड में मैं का उच्चारण हो। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओ अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं। लंबा बोले, फिर मैं को उस ओ में 15 सेकंड और मैं में 5 सेकंड ऐसे ओम बोला जाता है। और गायत्री भी आपके सवाल इसके बाद ले लेंगे सुशांत जी। गायत्री का भी जो जप है वो शुद्ध तरीके से करना चाहिए, तभी उसके पूरे वाइब्रेशंस हमारे बॉडी को, माइंड को और हमारे पूरे अस्तित्व को एक्सप्रेस करते हैं। करीब 37 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे पिंड में, उसको प्रकट करने के लिए ये ओंकार और गायत्री की उपासना सही तरीके से होनी चाहिए। तो सही तरीका यह है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जब किया जाता। अब कुछ ऐसे बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ बताता हूं। ये जो उल्टा उल्टा बोल रहे हैं ना, अब भर्गो देवस्य धीमहि का मतलब है, धीमहि का मतलब हम धारण करें, और वो धीमहि का कोई अर्थ ही नहीं होता। धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ नः मतलब हमको और न मतलब नहीं। एक अर्थ है धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रभु हमको अच्छी बुद्धि दो सबको, और धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान हमको बुद्धि बिल्कुल मत देना। तो अर्थ का अनर्थ हो गया ये तो धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि दो, और धियो यो न प्रचोदयात्, हमको बुद्धि नहीं देना। तो ऐसे सही तरीके से जब तब करना चाहिए, सही तरीके से योग करना चाहिए। अब आप प्रश्न पूछ लो जी। कुछ सवाल आ रहे हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं स्वामी जी। एक संजीवनी गावले हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि एपिलेप्सी के लिए उनका 4.5 साल का बच्चा है, वो क्या योग कर सकता है? मतलब उसको मिर्गी की समस्या है, 4.5 साल का है, वो कौन सा योग करे कि इससे निजात मिले? 5 प्राणायाम बच्चों को करने चाहिए जिनको एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, 5-5 मिनट भस्त्रिका, 5-10 मिनट कपालभाति और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 से 11 बार भ्रामरी उद्गीत। और ये मेधावटी हमने बनाई हुई है, क्योंकि घर में नहीं बना सकते, इसलिए पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र जो हमारे मेगा स्टोर है, क्योंकि इसमें जो औषधियां हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इसके अंदर बच है, उत्सखद्दूस है, अश्वगंधा है, मालकंगनी है, सौंफ है, पुष्करमूल है, गाजवा है, और इसके अंदर फिर पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है, जहरमोरा पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, मालकांगनी है। तो ये ऐसी ये जो औषधि है, इसके पूरे इंग्रेडिएंट लिखे हुए, ये घर पे नहीं बना सकते। मेधावटी छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 गोली दे। बादाम रोगन दूध में डाल के पिलाएं, आलमंड ऑयल, वो हम भी उपलब्ध कराते हैं, बाजार में भी उपलब्ध होता है पूरी शुद्धता के साथ। हम 50% दाम पर उपलब्ध कराते हैं जो बाजार में मिलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों का कोई शोषण करना नहीं। हम देश को बाजार नहीं मानते, परिवार मानते, उपचार के लिए और उपकार के लिए बनाते हैं। तो बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में डाल के पी लें। बादाम रोगन और अखरोट
दोनों को रात को भिगो करके सुबह इसको घोट करके और दूध में मिला करके या पानी में मिला करके पिला सकते हैं, कि बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बादाम, रोगन, अखरोट इसकी जो है ठंडाई बना करके पिलाए, मेधावटी ले और बादाम रोगन दूध में डाल के पी सकते हैं। गाय का दूध और घी भी अच्छा होता है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और गाय का घी नाक में डाले, बादाम रोगन भी नाक में डाले, और ये एपिलेप्सी 100% अच्छी हो जाती है। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। सुशांत जी, अब कुछ और सवाल हैं, वो भी ले लेते हैं। एक तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे जो तुतलाते हैं और हकलाते हैं, वो समस्या योग से कैसे दूर हो? और स्टैमरिंग की समस्या तो सुशांत बड़े होने तक रह जाती है। बच्चों के तुतलाने हकलाने के लिए हाँ कुछ शब्दों में अटक जाते हैं। तो एक तो सर्वांगासन करो बेटा आप लोग, सर्वांगासन और हलासन, कुछ आधे सर्वांगासन करेंगे आधे हलासन करेंगे। ये सर्वांगासन और हलासन बच्चों को 2-3 से लेकर के 5 मिनट तक जरूर करना चाहिए। फिर एक सिंहासन होता है, जीवा बाहर निकाल के ऐसे ये सिंहासन करना और ये सर्वांगासन हलासन करना। और इसके लिए एक पॉइंट होता है अंगूठे के नीचे, थायराइड के लिए भी होता है और ये गले के लिए भी होता है। ये पॉइंट भी दबाएं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये जो बच्चे तुतलाते हकलाते हैं उनके लिए, और उनको त्रिकुटा और बहेड़ा शहद में मिला करके चटाते हैं। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, दोनों मिला लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चटा दें। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा लें और ये जो अभ्यास बताए इनको कर लें, तो बच्चों का तुतलाना हकलाना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अच्छा, जिन बच्चों को रात को शुशु आती है वो चंद्र प्रभावटी आधी गोली और विषय तिंदुकवटी भी आधी गोली ले लेते हैं, तो बच्चों को रात को बिस्तर में पेशाब नहीं होता है। जिन बच्चों को यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज होता है वो भी कपालभाति करें, और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुगुल आधी गोली ले ले, तो ये यूरिन के में प्रोटीन की लीकेज बड़ी समस्या होती है सुशांत जी, वो भी खत्म हो जाती है। और कुछ प्रश्न आप पूछ रहे थे जी। इसमें आपने औषधि भी बता दी, थोड़ा बहुत आपने, अभी हम आगे बताएंगे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, लेकिन आपने कुछ इसमें बता दिए। बहुत सारे माँ बाप जानना चाहते हैं, एक तो कुछ के बच्चों का वजन कम नहीं हो रहा और कुछ का बढ़ नहीं रहा, तो उन दोनों श्रेणी में आने वाले माँ बाप के लिए इलाज बता दें कि उनके बच्चों का उपाय क्या है। जैसे एक शाश्वत राय हैं, 19 साल के, वो कह रहे हैं उनका वजन धीरे धीरे घट रहा है, ये भी एक समस्या है। तो सूर्य नमस्कार करो बेटा आप सब लोग। फिर से सूर्य नमस्कार हम 25 से लेकर के 50 बार तक, और जो बड़े बच्चे होते हैं, अब आप इन जिन बच्चों को देख रहे हो यहाँ, ये जो है बड़ी उम्र वाले 12वीं में आ गए अब, ये जैसे दिव्यांशु, ये सीबीएसई के अंदर जो टॉप 10 बच्चे थे पूरे इंडिया के, 99.6% इसके नंबर है। तो ये बच्चे फिजिकली मेंटली पूरे फिट रहते हैं। आप इनका बॉडी देखिए, ऐसे किसी जिम से जाने वाले से कम नहीं है। जो लास्ट में दिव्यांशु से लेकर के इन बेटियों का सबका भी देखिए, तो जिम से भी ज्यादा अच्छी बॉडी बनती है, मार्क्स अच्छे आते हैं, हाइट अच्छी रहती है। फिर शतावर चूर्ण ले ले, बेटियों के लिए केवल शतावर चूर्ण ले ले, जो मैं रोज बताता हूं। ये शतावर चूर्ण हम पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर, और वैसे भी देश में जो भी अच्छा बनाता हूं किसी का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल पतंजलि का ही लेना है, क्योंकि औषधि तो प्रकृति के, कोई पतंजलि ने नहीं बनाई है। और ये अश्वगंधा और शतावर 2-2 ग्राम ले लेते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिनकी ग्रोथ कम है, जिनका वेट कम है, और जिनका वेट ज्यादा, वो अश्वगंधा के पत्ते खाएं। और वो वेट घटाने वाले अभ्यास जो हम अक्सर बताते, 13 अभ्यास तो लेट करके, जो मैं अक्सर हर दिन ही बताता हूं, अभी भी एक बार बता देता हूं। ये बढ़ाने वाले सूर्य नमस्कार करें, घटाने वाले एक तो ये ऐसे पैर उठाना, नीचे लेके आना। फिर छोटे बच्चे तो दोनों पैर एक साथ घुमा सकते हैं, पाद वृत्तासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, दोनों तरफ से ऐसे पूरे पैर घुमाना, ऐसे पूरा ऐसे। और फिर ये द्विचक्रिकासन। तो घटाने और बढ़ाने वालों के लिए, सूर्य नमस्कार, घटाने वालों के लिए 3 अभ्यास ये। फिर एक अभ्यास उल्टे लेट करके भुजंगासन का, जो है इस तरह से ये 25-50 बार ऐसे कर ले, तो बच्चे बहुत जल्दी ही एक दिन में आधा से 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। और ये बैठ करके ये स्थित कोणासन ऐसे, तो ये अभ्यास कर ले। घटाने बढ़ाने वालों के लिए भी बता दिया। ज्यादा ही वजन बढ़ा हुआ है तो मेदो हरबटी भी ले सकते हैं, गर्म पानी पिए, लौकी का जूस पिए,
तो और जल्दी कम हो जाएगा सुशांत जी। और स्वामी जी इसमें आप दो आसन, दो योग बताइए उन चीजों के लिए। सूर्य की धूप में करें, जैसे हम सूर्य की धूप में कर रहे हैं। हाँ। विटामिन डी भी पूरा मिलेगा। ठीक है, एक तो मोबाइल छोड़ाओ आसन कौन सा है, और दूसरा पिज्जा छोड़ाओ आसन कौन सा है, ये भी बता दीजिए। बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि बेटा गंदा सा टॉयलेट एक अपने घर में ना एक दिन टॉयलेट साफ ना करें, और फिर कोका कोला और पेप्सी लेकर के उसके एक एक ढक्कन टॉयलेट में डालें। तो फिर उनको बताएं ये ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर कैसे है पता लग जाएगा, और बच्चे कभी नहीं पिएंगे। या किसी बच्चे के दांत टूट जाते हैं, बचपन में दूध के दांत टूटते हैं, उस टूटे हुए दांत को कोका कोला पेप्सी में डाल करके रख दे, 3 दिन के अंदर वो दांत खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को पता लगेगा यह हमारी हड्डियों को गला देता है। तो बच्चों को समझाएं कि आपकी हड्डियों को हमें बढ़ाना है तो आपकी हाइट बढ़ेगी। हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से, फास्फोरस से, आपके मसल्स बनते हैं प्रोटीन से, आपका खून बनता है आयरन से। ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, फास्ट फूड खाते हो, बर्गर पिज्जा खाते हो, ये हेल्दी फूड नहीं है। इसमें आयरन, इसमें प्रोटीन, इसमें मिनरल्स, इसमें विटामिन, इसमें न्यूट्रिशंस नहीं है। तो उनको ऐसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो मैं बच्चों को 5 मिनट के अंदर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, बर्गर माने बर्बादी का घर, पिज्जा खाए उसकी हो जाए फिजा खराब, बच्चों को आराम से समझा देता हूं। और बच्चे इसके लिए ज्ञान योग है, इसके लिए ज्ञान योग है। और बच्चों को बताएं, उनके सामने हनुमान जी का आदर्श रखें कि आपको हनुमान जी की तरह बलवान बनना है, आपको राम जी की तरह, शिव जी की तरह, अपने जो है भीम की तरह आपको बलवान बनना है। तो आपको अच्छा आहार लेना है। जैसे हमारे इधर भीम जी हैं, शौर्य जी इधर आइए, दौड़ करके आइए। अब जैसे ये बच्चा है, आओ आओ, आप आसन इधर कौन सा आसन करोगे? तो ये अब जैसे ये बच्चा है, ये सूर्य नमस्कार करता है, अच्छा खाना खाता है, तो मजबूत है, बस थोड़ा सा पेट इसका ज्यादा हो गया है, और इसको भी कम कर देंगे, ठीक है? हाँ चलो ये अभ्यास करो, इधर आओ, चलो शुरू करो, चलो चलो स्टार्ट। हाँ यस। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे करो। आप स्वामी बन गए इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में आपने एंट्री नहीं की। ये आम भी तोड़ रहा है अभी। का हुनर आप में जबरदस्त है, और उनको मोटिवेट करना। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। इसकी उम्र कितनी है? और ये अभी ज्यादा उम्र के नहीं है, अभी 3 ही साल के हुए हैं ये। क्या कमाल है। अच्छा स्वामी जी जल्दी से, कल आपने जो चैलेंज दिया था, तो बच्चों को वो चैलेंज दिखाना चाह रहा था, वही बच्चे खाते। वो चैलेंज दिखा देते हैं, और उसको लेके जो दर्शकों ने जो वीडियोस भेजे वो भी हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये कल स्वामी जी ने चैलेंज दिया था, और जो दर्शकों ने रिजल्ट्स मतलब भेजे हैं उन्होंने अपने वीडियोस, वो भी स्वामी जी आपको भी दिखाता हूं, आप भी देखिए। आपका चैलेंज इंडिया स्वीकार कर रहा है, और आपके साथ योग करने के साथ साथ इस चैलेंज को लेकर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक देखिए कैसे योग कर रहे हैं। अमेरिका, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह से वीडियो आ रहे हैं स्वामी जी। क्या बात है, दिल्ली, अमेरिका, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, बीकानेर से भी आया है, और बहुत जगह से। हम सबको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन देश विदेश हर जगह से लोग आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। और इसमें हर उम्र के बच्चे हैं फुशान। देखने हाँ। वाली बात यह है, इंदु शर्मा तो बड़ी लग रही हैं, वो भी ये चैलेंज आराम से कर पा रही हैं। अब लगे हाथ, आज का चैलेंज भी बता दीजिए स्वामी जी। अब कल का चैलेंज, हाँ कल का चैलेंज तो ये बच्चों वाला है ना, तो बच्चों वाला चैलेंज देते हैं। हाँ तो बच्चे जो है जो बहुत इजीली कर लेते हैं, तो ये भूना मनो आसन वाला चैलेंज देते हैं। चलो बच्चों इधर मुंह करो मेरी तरफ, दोनों पैर खोल करके और थोड़ी जमीन पर टिका दें, दोनों हाथ से ऐसे पैर पकड़ें और छाती ऐसे जमीन पर टिका करके ये करें, भूनमन आसन। पेट, छाती, सब शरीर, सब जमीन से लगना है, और थोड़ी जमीन से लगनी है। कल का चैलेंज है। बहुत बढ़िया।
और मैं दर्शकों को बता दूं, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो 9350559505 पर हमें वीडियो व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर भी और मेल आईडी लगातार हम ये दिखा रहे हैं, mail@indiatvnews.com और 9350593505 आप नोट करके रख लें। और चैलेंज जैसे ही आप अकम्प्लिश करते हैं, आप फटाफट एक वीडियो बनाकर हमें भेज दें। बच्चों के बैलेंस के लिए एक लास्ट आसन बता देते हैं, फिर अगले प्रश्न ले लेते हैं। और छोटे बच्चे जब ओंकार और गायत्री की उपासना करते हैं, योग करते हैं, तो मैंने कहा पूरी भगवत गीता याद कर लेते हैं। तो आपको भगवत गीता सुनाएंगे। चलो बैठो, उधर जाओ, भगवत गीता सुनाएंगे। आप यहीं से सुनाएंगे, ठीक है। और ये नटराज आसन लास्ट करो भी। तो ये भी बच्चों के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, बॉडी माइंड के बैलेंस के लिए, उनके IQ लेवल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भी पूरी भगवत गीता याद की है, दिव्यांशु जी ने। बहुत बढ़िया स्वामी जी, उनसे गीता भी सुनवा दें और साथ में और भगवत गीता भी पूरी याद की हुई। आप देखिए आखिर में आप वो प्रेशर पॉइंट्स भी बता दीजिएगा जो आप बच्चों के लिए बताना चाह रहे थे, कि जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो भी बताते हैं, वो भी जरूरी है। बैठ जाओ बेटा। देखो, एक्यूप्रेशर के लिए पॉइंट, ये आंख के लिए, जिनकी भी आंखें कमजोर है, बच्चों को आंखों पर चश्मा है, वो अमृत रसायन, च्यवनप्राश, कोई भी एक चीज ले सकते हैं, या पावर बीटा। ये बच्चों के हेल्थ के लिए हमने अच्छे प्रोडक्ट बना रखे हैं। आप पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहां दबाएं। आंवले के रसायन, आंवले का चूर्ण, आंवला का मुरब्बा, आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, और जिनकी कफ प्रकृति हो च्यवनप्राश, जिनको बहुत गर्मी लगती है, उनके अमृत रसायन, ये ठंडे वाला च्यवनप्राश है। तो ये एक चम्मच तो ये खाएं और पहली और दूसरी उंगली के बीच में यहां से दबाएं। किसी भी रूप में आंवले का सेवन करें, पानी पूरा पिए, हरी सब्जियां ज्यादा लें, शीर्षासन सर्वांगासन करें, और पहली दूसरी उंगली के नीचे पॉइंट बहुत जबरदस्त है। जैसे हाथ में है, ऐसे ही ये पॉइंट पैर में भी होते हैं। पैर में भी पहली और दूसरी उंगली के नीचे, दोनों पैरों में। तो इससे आंखों का चश्मा उतर जाता है। छोटे बच्चे जो रात को पेशाब करते हैं, उनके छोटी उंगली पर दबाएं। छोटी उंगली पर दबाने से पहले ही दिन से, मैंने बहुत बच्चों पर प्रयोग किया हुआ है, पहले ही दिन से रात को बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देते हैं। तो ये बड़े जबरदस्त है। और मेमोरी को बढ़ाने के लिए पीछूटी, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन के लिए दोनों पैर के और हाथ के अंगूठों के अंदर ये पॉइंट है। तो दोनों पैरों के अंगूठों में दबाएं, दोनों तरफ से और बीच से। पीछूटी, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दोनों पैरों में। और अब ऐसे कुछ बच्चे अंगूठे चूसते ही रहते हैं ऐसे, और फिर जह कहते हैं कि बच्चा बड़ा बुद्धिमान होगा, तो इसका एक्यूप्रेशर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा बच्चे चूसेंगे तो उनके दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक इसमें IQ लेवल बढ़ाने के लिए भी कोई पॉइंट है क्या? मेमोरी के लिए तो आपने बता दिया। हाँ, IQ लेवल बढ़ाने के लिए अंगूठे के बीच में दबाते हैं, यहां से अंगूठे के बीच में ही दबाते। मैं और मीनाक्षी इस उम्र में दबाएं तो बढ़ने की कोई गुंजाइश है क्या? कराते हमने छोटे छोटे बच्चे। मैं यही पूछना चाहती थी खुशान, मन की बात आपने बोल दी। देखो, 14 साल तक मैंने कहा बच्चों के, अब मैं 3 बातें बड़ी विशेष कहना चाहता हूं। बच्चों के जो ब्रेन का एक्सप्रेशन बोलो, ब्रेन का विकास बोलो, डेवलपमेंट बोलो, डिवीजन बोलो, न्यूरॉन्स का, वो 14 साल की उम्र तक होता है। बच्चों की हाइट 18 से 19 साल तक बढ़ती है। इसलिए बच्चों को 18 साल तक योग जरूर करवाइए। उससे बच्चों का शरीर बहुत अच्छा होगा, हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ब्रेन मेमोरी बहुत शार्प होगी। अपने ब्रेन का मैक्सिमम 5 to 7% ही हम एक्टिवेट कर पाते, बाकी ब्रेन हमारा साइलेंट रहता है। तो योगाभ्यास बच्चों को जरूर करना चाहिए, और 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को योगाभ्यास जरूर कराइए। उससे फिर बच्चे कभी भी नशे की तरफ भी नहीं मुड़ेंगे, और भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं आएगी। एक अंतिम बात कह रहा हूं, जी, योग करने की अच्छी आदत डालिए। बिल्कुल। देखिए, बच्चों का विकास तो होगा, अच्छी आदत से जीवन में सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। एक योग की आदत। जी,
बच्चों का विकास तो होगा ही स्वामी जी, लेकिन हमारा शो भी विकसित होते होते खात्मे की तरफ आ गया है, तो हम उसको वाइंड अप करें उससे पहले आप अपना संदेश बच्चों के लिए दे दें, और क्या वो जो बच्चे साथ बैठे उनसे ही गायत्री मंत्र सुनवा दें, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप में एक संदेश हो जाएगा कि कैसे योग से छोटे छोटे बच्चों में भी ये सद्गुण आ जाते हैं। चलो भाई, छोटे छोटे कृष्णा को भी बुलाओ और दौड़ के आओ, और आप भी गायत्री मंत्र सुनाओ बच्चों सबसे पहले। ओम भाई इनका माइक बंद है। स्वामी जी आपके माइक से आवाज आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब देखिए दर्शक चालू है देख माइक रहे इनका, हैं, इसका इतने मतलब। छोटे छोटे बच्चे। चलो आप भी सुनाओ जी कृष्णा जी। 2 फीट 2.5 साल 2.5 फीट 3 साल, इससे ज्यादा की उम्र के बच्चे नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र और आज कितनी खूबसूरती और से भगवत कर गीता रहे भी हैं। सुनाते हैं। चलो भगवत गीता सुनाओ स्वामी जी, हमें लगता है कि भगवत गीता के लिए हमें एक और सेशन यदा रखना यदा ही पड़ेगा धर्मस्य। छोटे बच्चों के लिए। यदा यदा ही। देखिए भगवत गीता में नहीं लिखा स्वामी जी, लेकिन एक सार ये भी है कि शो कर और शो खत्म करने की चिंता भी कर, ये भी जरूरी है क्योंकि ब्रेक लेना है। तो मैं बस ये कह दूं कि कल हम जो है ये जरूर दर्शकों को बताएंगे कि कल का स्पेशल शो हमारा किस विषय पर, वो बता देते हैं। जो बीपी की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, कल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर योग के वो टिप्स देंगे जिससे बीपी हाई हो या लो हो सिर्फ 10 मिनट में कंट्रोल हो सकता है, ये वो कल सुबह बताएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त में